तो जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 254 के स्पॉयलर्स मेरे पास आ चुके हैं एंड इस चैप्टर में बहुत कुछ हुआ है भाई। तो वीडियो को पूरा देखना इफ यू रियली वांट टू नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन दिस चैप्टर। तो अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर कर लेना, क्योंकि इस महीने के एंड तक 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। एंड वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। तो चैप्टर शुरू होता है जब कुसाकाबे न्यू शैडो सिंपल डोमेन टेक्निक यूज करता है, जिसका नाम है इवनिंग मून स्वॉर्ड ड्राइंग। सुकुना टेक्निक को पहचान लेता है, लेकिन उसको हैरियत होती है कि कुसाकाबे उसे मुझसे लड़ने के लिए यूज क्यों कर रहा है, जबकि सुकुना के पास स्लैशेस भेजने की क्षमता है। ऑन द नेक्स्ट पैनल कुसाकाबे के बारे में नरेटर बोलता है सिंपल डोमेन एक्सपेंशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि श्योर हिट इफेक्ट को खत्म किया जा सके, बट अगर उसे अलग रखे, चाहे सिंपल ही क्यों ना हो, बट स्टिल इट्स अ डोमेन। ऑन द नेक्स्ट पैनल जब सुकुना स्लैशेस को बेचता है, कुसाकाबे उन्हें अपने कटाना से हटाता है। कुसाकाबे बोलता है कि इस डोमेन के अंदर मेरा कस्ट एनर्जी का आउटपुट बढ़ जाता है और सुकुना का कस्ट एनर्जी कमजोर हो जाता है। कुसाकाबे अपने डोमेन में एंटर करने वाले हर चीज पर हमला करने की क्षमता रखने के लिए एक फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम ऐड कर सकता है। सुकुना भी कुसाकाबे के रिफ्लेक्सेस के बारे में तारीफ करता है। कुसाकाबे सुकुना के स्लैशेस को डील कर पा रहा है उनके स्पर्क्स ऑफ कस्ट एनर्जी, मोशन और सिर्फ प्योर इंस्टीट्यूशन को पढ़ के, और उसका डोमेन ये काम और भी आसानी से कर देता है। और जब कुसाकाबे अपने डोमेन के बारे में तारीफ कर रहा था, तब वो देखता है कि अचानक एक और सेट के स्लैशेस उसकी तरफ आ रहे हैं एंड वो बेयरली डॉज कर पाया। उसको ये समझ आता है कि सुकुना ने अपना कस्ट टेक्निक जीरो मोशन के साथ एक्टिवेट किया है। एक बार फिर से हमें एक इंटरव्यू टाइप का फ्लैशबैक मिलता है जहां कुसाकाबे की तारीफ कर रहे थे सब। नानामी कुसाकाबे को एक माहिर स्वॉर्ड्समैन कहकर वाइड वैरायटी के टेक्निक के साथ प्रेस करता है, और मैमे कहती है कि कुसाकाबे एक यूजफुल आदमी है जो किसी के भी दी गई सॉल्यूशन में अपने आप को अप्लाई कर सकता है। अब देखो यहाँ पे इतनी तारीफ की जा रही है कुसाकाबे के बारे में, तो कुछ तो होगा ना ये बंदा। हम मानते हो ये बहुत बार भाग जाता है और लड़ाई में शामिल नहीं होता, बट तारीफ तो हो रही है ना। देन गोजो कुसाकाबे की सिंपल डोमेन को ट्रम्प कार्ड होने की तारीफ करता है। गोजो कहता है कि बहुत से बिगिनर को इससे यानी कि सिंपल डोमेन को बनाने के लिए बाइंडिंग बाव बनाना पड़ता है, लेकिन कुसाकाबे बिना किसी बाइंडिंग बाव के भी सिंपल डोमेन का इस्तेमाल कर सकता है और इसका इफेक्टिव रेंज बहुत ही बड़ा है। अब देखो गोजो भी कुसाकाबे के सिंपल डोमेन का तारीफ कर रहा है, तो कुछ तो होगा ना इस बंदे में। ऑन द नेक्स्ट पैनल कुसाकाबे सेंस करता है कि सुकुना अपना कस्ट टेक्निक का टारगेट बढ़ाकर वर्ल्ड कटिंग स्लैशेस का इस्तेमाल करने वाला है। देन कुसाकाबे तुरंत सिंपल डोमेन का रेंज बढ़ाता है। सुकुना को भी ये टेक्निक सरप्राइज कर देता है। मेई कहती है कि आमतौर पर जब शॉर्ट ड्राइंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, वो अपने ओपोनेंट्स को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कुसाकाबे अपने सिंपल डोमेन का रेंज बढ़ा देता है और अपने ओपोनेंट्स को उसके अंदर ले आता है, और वो जिस भी व्यक्ति को अपने डोमेन में लाता है वो ऑटोमेटिक तौर पर अटैक कर सकता है। मेई ये भी बोलती है He is the type of Jujutsu sorcerer I would like to bring on a deserted island. The next panel हम देखते हैं कि कुसाकाबे सुकुना पर बहुत सारे स्लैशेस मारता है अपने कटाना से। Then नानामी बोलता है कि मुझे कोई भी नहीं पता जो इस बंदे को रोक पाए, बट मुझे एक ऐसे व्यक्ति का पता है जो उसे रोकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गोजो की बात हो रही है, मतलब अगर कुसाकाबे स्लैशेस पे स्लैशेस मारता है तब गोजो भी उसको नहीं रोकेगा, एंड गोजो को रोकने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास इन्फिनिटी है। कुसाकाबे का कटाना सुकुना पर इतने सारे अटैक करने के बाद टूट जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं है एंड अपने हाथों से पीटना शुरू कर देता है सुकुना को। इवन दो उसके पास कटाना ना हो, लेकिन उसके पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं। लोल कुसाकाबे सुकुना के पीछे दौड़ता है जो उसके पहले किक से उड़ गया था। कुसाकाबे ये सोचता है कि वो दोबारा इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, ये उसकी आदत नहीं है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि ये उस प्रिंसिपल यागा के लिए कर रहा है। इन कुसाकाबे को प्रिंसिपल यागा के बारे में कुछ फ्लैशबैक आते हैं, ये बहुत ही बड़ा फ्लैशबैक है, तो तुम यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। गोजो नानामी और में कह रहे थे कि कुसाकाबे को सबसे ताकतवर ग्रेड 1 सॉर्सरर्स के रूप में रेकमेंड करने का एक रीजन है क्योंकि वो बहुत ही दयालु है। कुसाकाबे अपने आप को समझाता है कि वो बिना मतलब सोचना बंद कर दे क्योंकि बच्चे अपनी जान लगाकर लड़ रहे हैं, एंड यहाँ पे बच्चे आई थिंक सो यूजी एंड यूता को बोला जा रहा है, एंड माके ऑल्सो। द नेक्स्ट पैनल कुसाकाबे अपनी न्यू शैडो स्टाइल हेजी मून टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इससे एक ऑरा बन जाता है जिससे वो टूटने वाली कटाना के बाकी हिस्से की शक्ल ले लेता है। कुसाकाबे फिर से हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन सुकुना सिर्फ 2 उंगलियों से ही कटाना को पकड़ लेता है, और सुकुना कहता है कि तुमने मेरे दिल पर निशान लगाया जहाँ मैं पहले से ही डैमेज हूँ। इट्स वेरी पेनफुल ऑब्वियसली। इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि कुसाकाबे के सीने पर सुकुना स्लैश मारता है एंड कुसाकाबे फ्लोर पे जाके गिरता है। लिटरली एक चैप्टर नहीं टिक पाया सुकुना के सामने ये बंदा। इतना तारीफ करने का क्या फायदा भाई। देन कुसाकाबे को सेव करने के लिए उई उई तुरंत आता है, बट हम देखते हैं कि सुकुना इस मोमेंट का वेट कर रहा था। सुकुना उई उई के पीछे जाके खड़ा होता है एंड बोलता है, "You are starting to get annoying." Just as Sukuna was about to kill Ui Ui, Megure arrives at the battle scene and rescues Ui Ui instantly.
एंड अगर तुम मैग्यूल को भूल गए हो तो ये है मैग्यूल। जब सुकुना बोलता है कि वो उसको पहचान नहीं पाया, देन मैग्यूल बोलता है कि तुम्हें मुझे पहचानना चाहिए। अगर मुझे तुम नहीं पहचान रहे तो तुम किस दुनिया में जीते हो? इन लोगों को अपनी सेंस और भी तेज करना चाहिए। भाई सीरियसली सुकुना को मैग्यूल टॉन्ट मार रहा है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म। नेक्स्ट वीक कोई भी ब्रेक नहीं है, तो नेक्स्ट वीक हमको चैप्टर देखने को मिलेगा। अगर वीडियो देखने में मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस। सॉर्सरर्स को अभी भी लग रहा है कि वो सुकुना के खिलाफ जीत पाएंगे, until unless a plot armor।